प्रसन्ना फ्रॉम जीरो माइल ट्रैवलर और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और गाइस, आई होप ऑल आर यू गुड एंड वेल। सो गाइस, कल अपना जो वीडियो अधूरा रह गया था, आज ही अपन उसको कंटिन्यू में करेंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको कल का जो वीडियो है बहुत आपको अच्छा लगा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द यस्टरडे वीडियो। सो लेट्स गो। तो भाई लोग, कल का जो पॉइंट था उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है लगेज कैरियर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है लगेज कैरी करने के लिए। क्योंकि देखो गाइस, मतलब अभी आप जैसे कहीं दूर जा रहे हो, अगर आपको ही आप ही समझ लो कि अगर मैंने अपने जो बैग पर है ज़्यादा लोड रखा, तो आपकी जो इच्छा रहती है कि वहां पर जो भी अपना आपका जो डेस्टिनेशन होगा वहां पर जाके अपन अच्छे से एंजॉयमेंट करेंगे, तो वैसा नहीं होता। क्योंकि गाइज, जो अपनी जो रोड ट्रिप रहती है अपने को लगती है कि अच्छे से होनी चाहिए। अगर अच्छे से ही आप अपनी जो रोड ट्रिप होंगी वो अच्छे से होगी, तो फिर अपने को ही अच्छा लगता है और भी अपन आगे जो है अच्छे अच्छे टूर्स कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर अपन ने जो अपने बाइक के ऊपर जर अच्छे वाले और अच्छे रॉड, नहीं तो फिर अच्छे क्वालिटी के जर गुड कैरियर्स लगाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि जो जितना भी अपना जो मेन गुड्स रहता है वो सब वहाँ पर जो कैरी हो जाता है, तो अपने जो बैग पर है उतना कुछ जो गुड्स का जो प्रेशर रहता है वो उतना रहता नहीं। तो और फिर उसके जो बात की बात है, मतलब आप अगर जो गुड्स है वो अच्छे से रखेंगे तो आपको ही जो चलाने में आपकी जो राइड्स है वो भी और अच्छी हो जाएंगी, जिसके वजह से आपको ही मजा आएगा। और फिर उसके बाद में की बात है, जैसे कि जो अपन जब लोडिंग या अनपैकिंग करते हैं उसमें भी आपको जो स्टैंड रहता है, आप उसके जो बेल्ट रहते हैं उसको आप निकाल के भी आप अच्छे से लोडिंग और जो है अपनी अनपैकिंग वो भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेनिफिट है उसके लिए। तो फिर उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब आप लॉन्ग टूर करेंगे उसके लिए आप अपने जो सन ग्लासेस है वो आप दो पेयर में रखिए, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो गाइज, जब अपन रोड ट्रिप पर जाते हैं, जब जितने भी धूल मिट्टी, नहीं तो फिर जितना भी पोल्यूशन रहता है, कभी कभी बारिश आ जाती है बीच में, तो कभी कभी फॉग वेदर बन जाता है। तो उसकी वजह से जितना भी अपना आप अगर अपन ने सन ग्लासेस लगाएंगे तो फिर वो जो प्रोटेक्शन रहता है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट रहता है, अपना जो रीचिंग जो टारगेट रहता है वो आप जल्दी से कवर कर सकते हो। और अगर आपने खुद अच्छे क्वालिटी के, नहीं तो फिर टाइटन हो गया, नहीं तो फिर रिबन हो गया, नहीं तो फिर अपना जो फर्स्ट ट्रैक हो गया, उसके अगर आपने सन ग्लासेस लगाए तो आप एक बहुत अच्छे डैशिंग पर्सनैलिटी भी दिखेंगे व्हाइल राइडिंग। और फिर उसके बाद में जो आता है ना, कि वाटर बॉटल्स आप कैरी कीजिए, जिसकी वजह से अपनी जो बॉडी रहती है वो जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगी। टाइम टू टाइम आप पानी पीते जाइए, नहीं तो फिर कुछ स्नैक्स खाना होगा वो भी आप अपने साथ में आप कैरी कर सकते हो। और फिर जैसे मैं प्रिफर करूंगा कि अगर आप 2-3 घंटे के बाद में कुछ एक एक स्टॉप लेते हो तो वो आप लीजिए। और उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो कोकोनट वाटर रहता है वो लीजिए, क्योंकि उसके जो डिहाइड्रेशन होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। और उसके बाद में आता है अपना जो पेट्रोल, नहीं तो फिर मेन बात इसमें आती है पेट्रोल के साथ में कोई कोई गाड़ी को ऑयलिंग लगती है, नहीं तो फिर कोई कोई टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते वक्त आपने जो ऑयल चेंज करना रहता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप ऑयल अच्छा डालोगे तो आपकी ही गाड़ी बहुत अच्छी और बेस्ट चलेगी। और मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप अच्छे से टाइम टू टाइम सर्विसिंग कीजिए। और जब लॉन्ग ट्रिप, नहीं तो फिर आप जब कभी भी आप अपनी जो ट्रिप निकालोगे उसके साथ में
जो है अपना ऑयल, वो आप अच्छे से सर्विसिंग में लगाइए। आई थिंक बेस्ट है कैस्ट्रोल ऑयल अल्टीमेट, जो कि आपको गाड़ी के मक्खन समान चलाता है। और फिर आता है फिर गाइस उसके बाद में आता है अपना जो लेट्स जो क्लोथ्स रहते हैं वो आप कम से कम कैरी कीजिए, क्योंकि देखो मतलब जो भी अपने जो नेसेसरी जो क्लोथ्स रहते हैं वो अगर आपने कैरी किए तो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप जो अपने बाकी के जो मेन थिंग्स है वो आप भूल नहीं पाओगे, और आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि यार मैंने शिट, आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े कैरी कर लिए तो मेरा उसके वजह से ये जो गुड्स थे वो रह गए यार, ये वो, या फिर जो भी बाकी के गुड्स रहे वो रह गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्लोथ्स है वो आप कैरी कीजिए, जो कि एक बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि राइडिंग जो है उसमें जो कंपलसरी और बेसिक जो गुड्स है उसमें मैं प्रेफर करूँगा अपना राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग नी पैड, और जो राइडिंग हेलमेट रहेगा, और उसके ऊपर अगर आप मतलब जैसे कि बैग के ऊपर जो लगने वाले रहते हैं वाटर प्रूफ कवर, और फिर जो भी जैसे टैंक बैग हो गया उसके ऊपर जो कवर लगाने का रहता है वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आता है गाइस कि आज जैसे देखो अभी अपन जाते हैं तो कभी कभार अपना जो सोलो मूड बनता है कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे कहीं घूमने जाएंगे, नहीं तो फिर जो अकेले में जाने का मजा है कोई कोई जन को बहुत अच्छा लगता है। पर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वो भी एक सही है, क्योंकि अकेले जाने में मजा है। पर मैं तो ऐसे प्रेफर करता हूँ कि जैसे अपन अपने दोस्तों के साथ जाए तो तब कुछ अलग ही मजा आता है कि नहीं? तो फिर अपने दोस्तों के साथ में जाए, अपनी जो गैंग है उसको और भी बड़ा बनाए, और जो आपके जितने भी आपके ड्रीम प्लेसेस होंगे उसको आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो गाइस दोस्तों के साथ में जाने का ये फायदा है, जैसे कि अपन जैसे अभी रोड ट्रिप में जा रहे हैं, अगर दोस्त लोग रहे तो अभी कौन सा भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें आप अपने दोस्त को भी हेल्प ले सकते हो। और व्हाइल राइडिंग आप अपने दोस्तों के साथ में जो भी बातें हैं उसमें टाइम पास हो जाता है, और जल्दी से जल्दी आपकी राइड भी कंप्लीट हो जाती है। और जहाँ पर भी आपको डेस्टिनेशन पर जाना है वो भी आपको ग्रेट सक्सेस ला सकता है कि भाई मैं इन दोस्तों के साथ में गया था तो मुझे बहुत मजा आया था, तो इसके वजह से। और फिर जितने भी ये रहते हैं फ्रेंड सर्कल उसमें भी जो एंजॉयमेंट का मजा रहता है वो अलग ही रहता है गाइस। तो आई थिंक दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो ट्रिप है वो प्लान कीजिए रादर देन सोलो। तो मैं फिर जो पर्सनैलिटी रहती है वो आप अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि इट इज़ डिपेंड अपॉन इट्स सिचुएशन। क्योंकि अभी पता नहीं रहता कि ये अपने सिटी में कौन सा अभी एटमॉस्फेयर है, और अपन जब जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर कौन सा एटमॉस्फेयर रहेगा। तो सब एटमॉस्फेयर को मतलब आप अपनी जो मेंटली प्रिपरेशन करके रखिए कि गाइस कुछ भी हो जाएगा तो मैं उस जो प्रॉब्लम है मैं उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो बेस्ट थिंग तो यही है कि आप जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो एक बार देख के जाइए। और खुद को अपने जो प्रीवियस कुछ भी हो जाए तो मैं वहाँ पर मैं अपनी जो प्रॉब्लम है वो मैं अच्छे से फेस कर सकूँ। तो गाइस और फिर भाई लोग नेक्स्ट जो है अपने जो सॉक्स रहते हैं उसके आप कम से कम 2 पेयर रखिए, क्योंकि देखो राइडिंग में कभी भी फट सकते हैं, अगर आपको कहीं जाना होगा, अगर आपको सिटी में घूमना होगा तो विदाउट सॉक्स तो आप घूम भी नहीं सकते। तो इसलिए अपने जो सॉक्स है उसके कम से कम 2 पेयर रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि गाइस अपने जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं वो आप आपके जो क्रेडिट कार्ड हो गए डेबिट कार्ड हो गए उसको आप कैरी कीजिए। अगर आपके पास गाइस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा गाइस जाने का, जो मजा वहां जाने का है वो तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, विदाउट पैसे कुछ भी नहीं हो पाएगा भैया। तो आप अपने जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है वो प्लीज आप कैरी कीजिए जाने के लिए। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो क्या फायदा, भगा देंगे भाई साहब, भगा देंगे, हैशटैग बेइज्जती, समझ गए?
तो उसके बाद में जो आता है अपना जो क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड वो अपने सेफ पॉकेट में रखिए और सेफ जगह रखिए, जिसकी वजह से आपका कुछ भी लॉस ना हो। और फिर उसके बाद में आता है, आप जहाँ पर भी जा रहे हो, आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो जो लोकल्स ऑफिसेस रहते हैं, नहीं तो जो लोकल जो टूरिस्ट रहते हैं वहाँ के जो घूमने वाले, उसके उनके साथ में भी आप अपनी जो जहाँ पर घूमने का आप उनको भी कैरी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उनसे भी कुछ हेल्प ले सकते हो, जो कि बहुत बेनिफिट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि तब आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आप जर पहले भी जा चुके हैं तो फिर इट इज़ गुड टू आप फिर किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते। और अगर आपने फर्स्ट न्यू अगर आप नए नए बार जा रहे हो और आपको लगा कि नहीं आज मुझको यहाँ पे घूमना है, 2-3 दिन का स्टे रखना है, तो फिर आप अपने जो वहाँ के जो लोकल्स रहते हैं उनके उनके साथ में आप बातचीत करके आप पूछ भी सकते हो कि भाई कौन सी जगह अच्छी है, मैं कहाँ घूम सकता हूँ, ये वहाँ वहाँ और क्या क्या खाने की चीज़ है। सबसे बेस्ट तो गाइज है खाना। अगर पेट भर जाना है तो मन भी मस्त रहता है और घूमने की भी मजा मस्त आती है गाइज। तो उसके बाद में है अ, जो अपने लोकल्स रहते हैं वहाँ पर आप अपने जो स्टे प्लेसेस रहते हैं वहाँ पर भी आप उन लोगों से पूछ के जो कम से कम रेंट और जो अच्छे में बजट में आपका जो हो सके वो भी आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो मुझे भी अच्छा लगता है। और भी अपन नए नए जो कंटेंट्स है, नहीं तो फिर जो जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मुझको बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ में मैं नए नए वीडियो रोज़ आपके लिए नए नए व्लॉग में लाता रहूँगा। So guys, take care, stay safe, stay home. Thank you and enjoy for watching my videos. Thank you.